लालची पानी पूरी वाला। बहुत से छोटे शहरों में एक छोटा सा पानी पूरी वाला अपना दुकान चलाता था। उसका नाम राजू था और उसकी पानी पूरी का स्वाद सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आता था। वह अपनी दुकान को लेकर गरीबों के बीच मशहूर था, लेकिन राजू का दिल लालच से भरा हुआ था। उसे हमेशा और भी ज्यादा पैसा कमाने का ख्वाब था। एक दिन राजू ने अपने दोस्त सुनील से मिलकर बातचीत की। सुनील भी एक छोटे से व्यापारी थे, लेकिन वे अपने काम में संतुष्ट रहते थे। उन्होंने राजू से कहा, राजू भाई, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन खुद को खो देना मत भूलो। राजू ने हंसते हुए कहा, क्यों सुनील भाई, मैं तो बस अगले स्तर पर जाना चाहता हूं, कुछ नया करना है मेरे पास। सुनील ने चेतावनी देते हुए कहा, राजू भाई, लालच का शिकार ना बनो। तुम्हारी पानी पूरी इतनी अच्छी है कि लोग तुम्हारे पास बार बार आएंगे। लेकिन राजू ने सुनील की बातों को ध्यान में नहीं रखा और उसने एक नई आइडिया धुंध ली। उसने सोचा कि अगर उसकी दुकान का आकर्षण और बढ़ाए तो उसे और ज्यादा पैसा मिलेगा। राजू ने अपनी दुकान को सजाने के लिए कुछ खर्च किया और उसने दुकान को बहुत ही आकर्षक बना दिया। उसने अपने पानी पूरी का मौजूदा स्वाद को बढ़ाने के लिए भी कुछ नए तरीके आजमाए। लोग उसकी दुकान पर बहुत आकर्षित हो गए। राजू ने देखा कि लोग उसकी दुकान में भीड़ लगा रहे हैं और वह अब और भी पैसा कमा सकता है। इससे उसका लालच और भी बढ़ गया। उसने अपनी पानी पूरी की कीमतें भी बढ़ा दी। लोगों ने कुछ परेशानी महसूस की, लेकिन वे अभी भी राजू की पानी पूरी के दीवाने बने रहे। एक दिन एक गरीब आदमी ने राजू की दुकान पर आकर पूछा, भैया, पानी पूरी की कीमतें इतनी क्यों बढ़ा दी हैं? हम गरीब लोग इसे अब नहीं खरीद सकते। राजू ने हंसते हुए उत्तर दिया, भाई, जब तक लोग खरीद रहे हैं, मैं क्यों ना बढ़ाऊं? तुम्हें क्या लगता है, यह सब अफसोस के लिए है? यह सब व्यापार है। गरीब आदमी ने उससे कहा, भैया, आपने कभी सोचा है कि आपका यह लालच आपकी दुकान को बर्बाद कर सकता है? लोग आपकी पानी पूरी को पसंद करते थे, लेकिन अब आपके लालच ने उन्हें दूर कर दिया है। राजू ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और कहा, तुम्हें नहीं पता भाई, व्यापार में सफलता पाने के लिए लालच बहुत जरूरी होता है। गरीब आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन उस लालच के चक्कर में आप अपने प्रिय ग्राहकों को खो रहे हैं। राजू को थोड़ी समझ में आई, लेकिन उसने खुद को मनाया करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वे वापस आएंगे। मैंने अपनी पानी पूरी को और भी बेहतर बनाया है और मैं जल्दी ही उन्हें मनाऊंगा। गरीब आदमी ने सीधे तौर पर कहा, भैया, आपकी इस लालची आदतें आपको गिराने वाली हैं। आप अपने ग्राहकों की महत्वपूर्णता को नहीं भूल सकते। राजू ने गरीब आदमी की बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी दुकान की ओर बढ़ते हुए सोचा, क्या यह सच है कि मैंने अपने ग्राहकों को खो दिया हूं? उसने अगले कुछ दिनों में अपने ग्राहकों से मिलकर उनसे माफी मांगी और उन्हें अच्छी सेवा देने का आश्वासन दिया। उसने दुकान की कीमतें भी पहले जैसी कर दी। ग्राहकों ने राजू की ईमानदारी और उनकी बेहतरीन सेवा को देखकर उसे माफ कर दिया और फिर से उसकी पानी पूरी का सेवन करना शुरू किया। राजू ने सीधे दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उसने सीखा कि लालच से दूर रहना हमेशा बेहतर होता है। इसके बाद राजू ने अपनी दुकान को और भी बेहतर बनाने की जगह अच्छी सेवा और सच्चाई पर ध्यान देना शुरू किया। लोगों ने उसे फिर से अपना मनपसंद पानी पूरी वाला मान लिया और उसकी दुकान में भारी भीड़ लगने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच हमेशा नकारात्मक परिणामों का कारण बन सकता है और हमें अपने ग्राहकों और उनकी जरूरतों को महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहिए।